अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। नाजरीन को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद और पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। अलहदगी पसंदी और दहशतगर्दी तरक्की में रुकावट, जमहूरियत में तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं, यौम जमहूरिया तकरीब से गवर्नर का खिताब। समाज के तमाम तबकात के साथ मसावियाना सलूक जमहूरियत की जान, एनटीआर ट्रस्ट भवन में सदर तेलुगुदेशम की जानिब से परचम कुशाई। अवामी भलाई के हर सरकारी प्रोग्राम की आवाम तक रसाई को यकीनी बनाने, पार्टी कारकुनों पर सदर प्रदेश कांग्रेस का जोर। और दस्तूर की पासदारी और आईनी एहतराम हर शहरी का फर्ज, यौम जमहूरिया के मौके पर सदर मजलिस की तकरीर। और अब नजर डालते हैं खबरों की तफसील की। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर 63वें यौम जमहूरिया के मौके पर परेड की सलामी ली। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने हुकूमत की जानिब से शुरू की गई मुख्तलिफ स्कीमों का जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत शफाफियत और जवाबदेही के तर्ज अमल के जरिए अवाम की खिदमत कर रही है। जमहूरियत में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। 63वें यौम जमहूरिया परेड की तकरीब से खिताब करते हुए रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अलहदगी पसंदी और दहशतगर्दी तरक्की में रुकावट बन सकते हैं। गवर्नर ने कहा कि हुकूमत आंध्र प्रदेश ने तमाम सरगर्मियों पर काबू पाते हुए बेहतर कारकर्दगी का सबूत दिया है और हुकूमत शफाफियत और जवाबदेह तर्ज अमल के साथ अवाम की खिदमत कर रही है। गवर्नर ने इस मौके पर अक़लियतों के लिए किए जा रहे इक़दामात का जिक्र करते हुए कहा कि अक़लियतों की समाजी, माशी और तालीमी तरक्की हुकूमत का अहम एजेंडा है। अक़लियती तलबा को आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स और फीस बाज अदायगी की सहूलत फराहम की गई है। गवर्नर ने कहा कि 27 लाख SC, ST और BC तलबा के लिए 4000 करोड़ रुपए की फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप रकम अदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत क़बायली इलाकों की तरक्की के लिए भी इक़दामात कर रही है। दीगर फलाह बहबूद की स्कीमों का जिक्र करते हुए गवर्नर ने कहा कि राजीव आरोग्यश्री से लाखों अफराद मुस्तफीद हुए हैं। नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए राजीव युवा करनालू प्रोग्राम शुरू किया गया है और खवातीन को बिलासुदी कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मी सेवा के जरिए अवाम को सहूलतें पहुंचाते हुए नज़्म नस्ख में शफाफियत लाने की कोशिश की जा रही है। गवर्नर ने कहा कि गुज़िश्ता साल हैदराबाद शहर के लिए 700 करोड़ रुपए के मसारिफ से 100 दिन का एक्शन प्लान शुरू किया गया था और फिर एक बार नवंबर से 900 करोड़ रुपए के मसारिफ से हैदराबाद के लिए मजीद 100 दिन का एक्शन प्लान शुरू किया गया है, जिसमें GHMC, HMDA, ट्रांसको और APCPDCL के तहत मुख्तलिफ काम किए जा रहे हैं। रियासती गवर्नर ने बताया कि आउटर रिंग रोड का काम भी 6768 करोड़ रुपए के मसारिफ से जारी है और हैदराबाद के बावखार मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो कि 71 किलोमीटर का अहाता करेगा, वो भी 14000 करोड़ रुपए के मसारिफ से शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत में तालीम, सेहत और सनती शोबे पर खुसूसी तवज्जो देगी। गवर्नर ने रच्चाबंडा प्रोग्राम का जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत के इस प्रोग्राम से 35 लाख खानदानों को फायदा पहुंचा है, जबकि 38 लाख नई दरखास्तें मौसूल भी हुई हैं और हुकूमत रच्चाबंडा प्रोग्राम के दौरान किए गए ऐलानात और तयक़ुनात को रुबामल लाने के लिए 1767 करोड़ रुपए खर्च करेगी। गवर्नर ने कहा कि JNNURM के तहत 252 प्रोजेक्ट्स 12230 करोड़ रुपए के मसारिफ से शुरू किए गए हैं, जिसमें से 76 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं और दीगर प्रोजेक्ट्स भी मुख्तलिफ मराहिल में हैं। अमकना स्कीमों का जिक्र करते हुए गवर्नर ने कहा कि हुकूमत ने गरीबों के लिए हैदराबाद, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में 1,79,000 मकानात की तामीर का निशाना रखा था, जिसमें से 1,10,000 मुकम्मल हो चुके हैं और मार्च 2012 तक माबाकी मकानात को मुकम्मल कर दिया जाएगा। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने कहा कि अराजी तनाज़ात की यकसुई के लिए रेवेन्यू सदस्यू प्रोग्राम भी मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने जो तरक्की की है, हमें उस पर ही इक्तफा नहीं करना चाहिए और ना ही इससे मुतमईन होना चाहिए, बल्कि रियासत की मजीद तरक्की के लिए सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। गवर्नर ने तीनों जबानों से इंसाफ करते हुए खिताब किया।
گورنر نے اردو میں تقریر کرتے ہوئے بچوں سے کہا کہ آپ کی مٹھی میں ملک کی تقدیر ہے اور آپ کو ملک اور ریاست کی ترقی کے لیے سنجیدہ ہونا چاہیے۔ آج کے اس شاندار پریڈ کو آیوجت کیے پدادھیکاریوں کو اور اس میں بھاگ لیے ہمارے ویر جوانوں کو، پولیس کرمچاریوں کو اور پیارے بچوں کو میں بہت بہت بدائی دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے آج کے اس گنتنتروتسو کا شان آج بڑھایا اور ننھے منھے بچے لوگ آپس میں سدا کہتے ہیں آپ کے مٹھی میں کیا ہے؟ ننھے منھے بچے آپ کے مٹھی میں ہے اس دیش کی تقدیر اور آپ ہی اس دیش کو آگے بڑھا پائیں گے۔ మరొకసారి మీ అందరకు గణతంత్ర దిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను। జై హింద్। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर मुनक्किदा तकरीब में मुख्तलिफ महकमों की झांकियां पेश की गईं। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने परचम कुशाई के बाद परेड की सलामी ली। परेड में आर्टिलरी सेंटर को पहला इनाम और आंध्र प्रदेश स्पेशल पुलिस बटालियन को दूसरा इनाम हासिल हुआ। झांकियों में AP फैक्ट्रीज को पहला, महकमे जंगलात को दूसरा और राजीव सुग्राहा को तीसरा इनाम हासिल हुआ। यौम जमहूरिया तकरीब में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा, रियासती वज़रा सदर PCC B सत्यनारायण, स्पीकर असेंबली N मनोहर, सदनशीन कानून साज कौंसल चक्रपानी और DGP दिनेश रेड्डी के अलावा आला अहदेदार भी मौजूद थे। यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर पुलिस की जानिब से गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। शहर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के दफातर में भी यौम जमहूरिया तकारीब का इनेकाद अमल में आया। गांधी भवन में सदर PCC, NTR ट्रस्ट भवन में सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू और असेंबली में स्पीकर N मनोहर ने रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। शहर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के दफातर में भी यौम जमहूरिया के मौके पर रस्म परचम कुशाई अंजाम दी गई। गांधी भवन में सदर PCC B सत्यनारायण ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए B सत्यनारायण ने कांग्रेसी कारकुनों पर किरण कुमार रेड्डी की क़ियादत में शुरू किए गए फलाही प्रोग्रामों को अवाम तक पहुंचाने के लिए सरगर्म हो जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तमाम तबकात को मसावियाना मौके फराहम कर रही है। B सत्यनारायण ने कहा कि यौम जमहूरिया का दिन एक तारीखी दिन है और यह दिन हमें आज़ादी की जदोजहद के दिन भी याद दिलाता है। కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారికి, విచ్చేసిన గౌరవ పెద్దలందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షల్ని, స్వాగతాన్ని తెలియజేస్తున్నాం। ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించుకుని అమలు చేయడం ప్రారంభించిన రోజే ఈ రోజు। దేశానికి స్వాతంత్రం సముపార్జించడానికి సర్వస్వం ధారపోసిన మహనీయులకు దేశానికి దిశ నిర్దేశించే రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించడంలో పాలు పంచుకున్న ఎందరో మహానుభావులు, స్వాతంత్ర సమరయోధులు అందరికీ ముందుగా నా జోహార్లు అర్పించుకుంటున్నాను। ఈనాడు దేశ ప్రజలందరికీ రాజ్యాంగం ద్వారా హక్కులు, బాధ్యతలు, విధులు సక్రమించిన సంగతిని మరోసారి గుర్తు చేస్తున్నాను। మనకు లభించిన హక్కులను అనుభవిస్తూనే దేశ పౌరులుగా మన విధులను, బాధ్యతలను కూడా సక్రమంగా నిర్వర్తించాలని గుర్తు చేసేది కూడా ఈ రోజే। ఈ రోజు జనవరి 26వ తేదీ నుంచే రాజ్యాంగాన్ని అమలు చేయాలని నిర్ణయించడం వెనుక ఒక చారిత్రాత్మకమైన నేపథ్యం ఉందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను। అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ దేశ స్వరాజ్య సాధన పోరాటంలో భాగంగా 1930 సంవత్సరంలో జనవరి 26వ తేదీన స్వాతంత్ర దినోత్సవం జరుపుకొని సంపూర్ణ స్వరాజ్యమే భారతీయుల లక్ష్యంగా చేయాలని పిలుపునిచ్చింది ఈ రోజునే। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा, कांग्रेस लीडर चिरंजीवी, रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और कौंसिल के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। रियासती असेंबली के स्पीकर N मनोहर ने रियासती असेंबली में रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर असेंबली का अमला भी मौजूद था। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने NTR ट्रस्ट भवन में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर तेलुगु देशम ने कहा कि कांग्रेस अपने मफादात के लिए इलाकाई और जात पात के कार्ड्स खेल रही है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में सबके साथ इंसाफ होना चाहिए और हर किसी को हुकूमत में हिस्सेदारी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो कानून में तरमीम भी की जानी चाहिए। बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी K लक्ष्मण ने पार्टी ऑफिस में कौमी परचम कुशाई के बाद खिताब करते हुए कहा
کہ ملک کی آزادی کئی مجاہدین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے اور اس کا تحفظ کرنا ہر کسی کی ذمہ داری ہے۔ سی پی آئی کے ریاستی سیکریٹری کے نارائنا نے پارٹی آفس میں پرچم کشائی کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے داخلی اختلافات کی وجہ سے ہی املاپورم میں امبیڈکر کے مجسموں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ کانگریس لیڈر چرنجیوی نے جوبلی ہلز میں واقع اپنے بلڈ بینک میں قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان پر لگائے جا رہے سیاسی الزامات کا وہ جواب دے سکتے ہیں، لیکن یہ صحیح موقع نہیں ہے۔ جو الزامات ان پر لگائے جا رہے ہیں اس کا جواب دینے کی وہ طاقت رکھتے ہیں۔ انہوں نے عہدوں کے لیے دلی کے دوروں سے متعلق لگائے جا رہے الزامات پر کہا کہ انہوں نے دلی کے دورے نہیں کیے ہیں، جبکہ دلی کے قائدین نے ہی ان سے یہاں آ کر ملاقات کی۔ ٹی آر ایس کے دفتر میں این نرسمہا ریڈی نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر انہوں نے پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس میں علیحدہ تلنگانہ بل پیش کرنے اور تلنگانہ تحریک کے دوران عائد کیے گئے تمام مقدمات سے دستبرداری کا مطالبہ کیا۔ آندھرا پردیش ہائی کورٹ میں چیف جسٹس مدن بی لکور نے رسم پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر ہائی کورٹ کے سینئر ججز کے علاوہ وکلاء اور دیگر عملہ بھی موجود تھا۔ It is a matter of great pride that we are once again celebrating the setting up of our republic amidst relative peace and prosperity in the country. It is a matter of pride because we the people are continuing to ensure that the constitutional goals that we set for ourselves are being achieved, though slowly but surely. Over the years, our country has made great strides in all spheres, social, economic and political. The social transformation brought about by legislation, the rapid economic growth and an awakened electorate are all achievements to be proud of. Over the years, we have also achieved considerable success in implementing several of the directive principles enshrined in our Constitution. Democratic polity. There is one aspect that we need to ponder over, and that is the mechanics of our justice delivery system. ڈی سی پی ساؤتھ زون منیش کمار سنہا نے ڈی سی پی آفس میں قومی پرچم لہرایا۔ پولیس کے اعلیٰ عہدیدار اور ملازمین اس موقع پر موجود تھے۔ گنتنتر دیوس کے اس موقع پر آپ سب کو پولیس کی طرف سے شبھ کامنائیں۔ اس آنے والے سال ہماری جو یہ بھارت گنتنتر ہے یہ اور بھی خوشحالی کی طرف جائے گی، اور بھی لوگوں کو جسٹس ملے گی، لوگ اور خوش رہیں گے۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور مجلس اتحاد مسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے یوم جمہوریہ کے موقع پر رسم پرچم کشائی انجام دیتے ہوئے شہریوں سے ملک کے دستور کی پاسداری اور اس کے احترام کا مشورہ دیا۔ مجلسی اراکین اسمبلی نے بھی اپنے اپنے حلقوں میں منعقدہ تقاریب میں حصہ لیا۔ ہر شہری کو ملک کے دستور کی پابندی اور اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ضیا گڑھے میں اسکالرس ہائی اسکول میں یوم جمہوریہ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یوم جمہوریہ ملک کی تاریخ کا ایک اہم دن ہے، کیونکہ اسی دن ملک کا دستور بنا تھا۔ انہوں نے ملک کی ترقی اور اسے مضبوط بنانے کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو ترقی یافتہ اور مستحکم بنانا ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ طلباء سے مخاطب ہوتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ ملک کا مستقبل طلباء اور نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، اور ملک کو آگے لے جانا طلباء اور نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے طلباء کو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے سنجیدگی سے اپنے مقصد پر توجہ دینی چاہیے۔ میں سب سے پہلے آپ تمام کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد ہوں، اور آج کا دن ہم تمام کے لیے اہم اس لیے ہے کہ آج سے 63 برس پہلے ہندوستان ایک ریپبلک بنا، اور ہم نے اپنے آپ کو ایک دستور دیا، اور آج کے اس اہم دن پر ہم تمام ہندوستانیوں کو ان عظیم ہمارے سرزمین ہندوستان کے سپوتوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے
जिन्होंने हमारे इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद किया और फिर आज़ाद करवाने के बाद एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन या आइन हम तमाम कर दिया। और मैं समझता हूँ कि आज के इस यौम जमहूरिया के दिन के मौके पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिसने हम तमाम को कॉन्स्टिट्यूशन बना कर दिया, बाबा साहब अम्बेडकर को भी हम याद करें कि ऐसा बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया जिसमें हर मजहब के, हर जात के मानने वालों के लिए रियायतें दी गई हैं, हुकूक दिए गए हैं। ये और बात है कि कमजोर तबकात को अपने लोगों को हुकूक नहीं मिले, मगर रसूल को हम तमाम को ताकतवर बनाया है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम तमाम लोग एक होकर मिलकर इस मुल्क को, हमारे वतन अजीज को और मजबूत करें। हमारा इतिहाद, हमारा एक गिनती ही हमारे मुल्क की बहुत बड़ी ताकत है। इस ताकत को हम तमाम को मजबूत रखना है। इस मुल्क के सेकुलरिज्म को हम तमाम पर जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इस मुल्क को सेकुलर रखें और एक होकर इस मुल्क को और ऊंचाइयों पर लेकर जाए। क्योंकि आज भी हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके पास खाने को खाना नहीं मिलता। आज भी हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो माइल न्यूट्रिशन के नाम पर वो इनका जल्द की मौत हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि इन मसाइल पर हम तवज्जो रखें, शान को मजबूत करें और बेहतरीन तरीका उसको मजबूत करने का ये है कि हम तमाम लोग एक होकर इस मुल्क को आगे लेकर चलें। शुक्रिया। सदर मजलिस ने मदीना बिल्डिंग चौराहे के पास भी कौमी परचम लहराया। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने अपने हल्के में मुख्तलिफ मुकामात पर रस्म परचम कुशाई अंजाम दी। रुकन असम्बली याकुतपुरा मुमताज अहमद खान ने अपने हल्के में यौम जमहूरिया की तकारीब में शिरकत की। इनके हमरा मजलिसी कोऑपरेटर्स भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान अफसर खान ने अपने हल्के में कौमी परचम लहराया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के में मुख्तलिफ मुकामात पर मुनक़दा तकारीब में शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया। रुकन असम्बली विरासत रसूल खान ने अपने हल्के में मुनक़दा तकारीब में परचम कुशाई अंजाम दी। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मुअज़्ज़म खान ने अपने हल्के में मुनक़दा यौम जमहूरिया की तकारीब में हिस्सा लिया। हबीबनगर अफजल सागर में मजलिस की जानिब से यौम जमहूरिया तकारीब मुनक़िद की गई। मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस और सरगर्म मजलिसी कारकुन यासर अरफात ने तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने हॉटी एक्सपो 2012 का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर आला ने इफ्तिताह के बाद नुमाइश का मुआयना किया और नुमाइश में स्टॉल्स लगाने वाले अफराद से मुलाकात भी की। लेकिन इस मौके पर कुछ देर के लिए उस वक्त बदनज़मी देखी गई जब हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के तलबा ने वापस होते वक्त चीफ मिनिस्टर को घेर लिया और उनसे शिकायत की कि उन्हें इस शोबे में तालीम हासिल करने के बावजूद मुलाजिमतें नहीं मिल रही हैं, जिस पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने तलबा को तयक़ुन दिया कि उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। वज़ीर बागबानी राम रेड्डी वेंकट रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि इस शोबे को फ़रोग़ देने के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अमलापुरम में पेश आए वाक़यात के खिलाफ दलित तंजीमों ने यौम सियाह मनाया। मुख्तलिफ दलित तंजीमों के कारकुनों ने टैंक बैंड पर वाक़े अम्बेडकर के मुजस्समे के पास सियाह झंडियां लगाकर एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर दलित तंजीम स्त्री शक्ति ने वज़ीर आला और रियासती वज़ीर दाखिला से मुतालबा किया कि वो 24 घंटे में अमलापुरम का दौरा करें। तंजीम ने इंतबाह दिया कि अगर वाक़यात के ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो जाएंगे और इस सूरत में बिगड़ती हुई सूरत हाल की तमाम तर ज़िम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। तंजीम ने हुकूमत को अमलापुरम वाक़यात के ज़िम्मेदारों की गिरफ्तारी के लिए 29 जनवरी तक मोहलत देते हुए कहा कि अगर खातियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो 29 जनवरी को चलो अमलापुरम एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। स्त्री शक्ति तंजीम ने हुकूमत पर आला तबकात की पुश्त पनाही का इल्ज़ाम लगाया। दलित तंजीमों के यौम सियाह के मौके पर
مختلف مقامات پر احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں اور مختلف نوعیت کے مظاہرے کیے گئے۔ اسی دوران تلنگانہ جاگرتی کی صدر کویتا کی جانب سے امبیڈکر کے مجسمے کے پاس ریلی نکالنے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ املاپورم میں امبیڈکر کے مجسموں کو نقصان پہنچائے جانے کے خلاف مختلف مقامات سے ریلیوں کی شکل میں دلت تنظیموں کے کارکن ٹینک بنڈ پہنچے تھے۔ پولیس نے اس موقع پر کئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ پروفیسر سی ایچ ہنمنت راؤ سینٹرل یونیورسٹی آف حیدرآباد کے نئے چانسلر ہوں گے۔ وہ اس سے پہلے پلاننگ کمیشن کے ممبر اور نیشنل ایڈوائزری کونسل کے رکن رہ چکے ہیں۔ وہ 3 سال کی میعاد کے لیے اس عہدے پر فائز رہیں گے۔ ضلع کریم نگر میں 1929 میں پیدا ہونے والے ہنمنت راؤ نے دلی یونیورسٹی سے اکنامکس میں پی ایچ ڈی کیا ہے۔ وہ 10 کتابوں کے مصنف ہیں اور اس کے علاوہ ان کے زائد 100 مضامین اور تحقیقی مقالے شائع ہو چکے ہیں۔ انہیں 2004 میں پدما بھوشن کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ شاہین نگر میں یوم جمہوریہ کے موقع پر منعقدہ تقریب میں سرگرم مجلسی کارکن احمد سعدی نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر اسکولی طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ بڑا بازار کمیونٹی ہال یاقوت پورہ میں مدینہ لیڈیز ٹیلرنگ سینٹر اور سیٹوین کے تعاون سے طالبات اور خواتین کو مختلف کورسز کی مفت تربیت دی جا رہی ہے، جن کی تکمیل پر خواتین گھر بیٹھے باوقار طریقے سے روزگار حاصل کر سکتی ہیں۔ منتظمین نے خواہش کی ہے کہ کمیونٹی ہال میں دن میں 11 تا 3 بجے صرف خواتین رب پیدا کر سکتی ہیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے ایبٹس پر جنت نامی کپڑوں کے شو روم کا افتتاح انجام دیا۔ سابق ڈپٹی میئر حیدرآباد جعفر حسین معراج نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ پروپرائٹر محمد متین نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ علیحدگی پسندی اور دہشت گردی ترقی میں رکاوٹ، جمہوریت میں تشدد کے لیے کوئی جگہ نہیں، یوم جمہوریہ تقریب سے گورنر کا خطاب۔ سماج کے تمام طبقات کے ساتھ مساویانہ سلوک جمہوریت کی جان، این ٹی آر ٹرسٹ بھون میں صدر تلگو دیشم کی جانب سے پرچم کشائی۔ عوامی بھلائی کے ہر سرکاری پروگرام کی عوام تک رسائی کو یقینی بنانے پارٹی کارکنوں پر صدر پردیش کانگریس کا زور۔ اور دستور کی پاسداری اور آئینی احترام ہر شہری کا فرض، یوم جمہوریہ کے موقع پر صدر مجلس کی تقریر۔ اسی کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔